बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और ये जो एरिया है ये बिलासपुर झुग्गी बस्ती का एरिया है और डी ब्लॉक की क्षेत्र है। हमारे साथ नारायण दत्त शर्मा जी मौजूद हैं जो कि पूर्व विधायक रहे हैं बदरपुर विधानसभा सीट से और अब बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। और इस बार विधानसभा चुनावों को अगर बात करें तो प्रत्याशी के तौर पर सर का भी नाम सामने आ सकता है, तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज तकरीबन 12 बजे का समय है और आप बिलासपुर झुग्गी बस्ती एरिया में हैं, क्यों? ये हमारे परिवार के लोग हैं। आदरणीय बिदूड़ी जी ने, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी जो सांसद हैं, तो वो विधायक थे, तो बिलासपुर कैंप को अपने परिवार की तरह उन्होंने सींचा है। एक एक रोड बनाई है, एक एक नाली बनाई है, एक एक सड़क बनाई है, पानी की व्यवस्था की है। हम 5 साल विधायक रहे थे, तो हमको भी ऐसा ही लगा कि ये हमारे अपने लोग हैं, लाखों वोटों से इन्होंने हमको जिताया है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब हम जीते थे तो ये पीछे जो देख रहे हो इस एरिया में कूड़ा गिरता था, जहां हम रहते मोड़बंद में, वहां भी पार्क नहीं था। सबसे पहले अगर किसी को पार्क की बाउंड्री और पार्क देने का काम किया तो बिलासपुर कैंप को मिला था। तो चीजों को बेटर किया है। इस जगह पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एक पैटर्न बना रखा है एक नेता ने कि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये मुझे वोट देते हैं। केजरीवाल साहब का ये पैटर्न रहा है। अब की बार इन लोगों को पता चल चुकी है कि उस केजरीवाल साहब न झुग्गी झोपड़ी वालों का सगा है, न ऑटो वालों का सगा है, न अन्ना जी का सगा है, न अपने उन पुराने साथियों को सगा है। जब उसका जहाज डूबने लगा है तो वो रेवड़ी बांटने की बात कर रहा है कि 6 रेवड़ी, 5 रेवड़ी, 2 रेवड़ी। इन बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं दे पाया। वो 10 साल सरकार में रहा है। तो इसलिए आज हमारे तो सारे नेता काफी लंबे टाइम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक, हमारे सांसद तक, हमारे साथ में हमारी प्रदेश में जिले में मंत्री आदरणीय प्रमोद माता जी, नरेंद्र मिश्रा जी जो कि जिले में बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, यशपाल जी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस कैंप की को लीड करते हैं। तो अब की बार ये दिखाना है कि ये केजरीवाल साहब, ये वोटर ना आपकी रेवड़ियों पर नहीं जाएगा, ये विकास पुरुष के विकास पर जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक नेता सोचता है कि मैं कंबल बांटकर, साड़ी बांटकर, दारू बांटकर इन जनता से वोट लेता रहूंगा। अगर ये बताइए माता जी, अगर आज यहाँ रामवीर सिंह बिदूड़ी जी 5 साल विधायक नहीं रहे होते और 5 साल का कार्यकाल हमारा नहीं रहा होता, तो बिलासपुर को कैंप को आप 5-7 साल पीछे जाकर देखेंगे तो बहुत दिक्कत में था। आपको शायद पता हो, ये जो मेन रोड है ना आपकी, मुझे याद है जब मैं इस रोड को डाल रहा था तो हरियाणा इरिगेशन ने उस रोड को डालने से मना कर दिया था। आपको याद होगा, बड़ा विरोध किया उन्होंने कि हमारी जमीन है। मैंने कहा अगर जमीन आपकी है तो मुझे अपने लोगों के लिए रास्ता देना है ना जी। पक्का रोड भी नहीं था, गांव तक पक्का रोड था, गांव से आगे कॉलोनी वालों को, आपके कैंप वालों को रास्ता पक्का नहीं था। ये चीजें जब हो पाई, जब आपने एक ईमानदार व्यक्ति चुना, विकास का नायक चुना, विकास करने वाला चुना। अब एक बात बताइए भैया, जो 50 रुपए का कंबल देगा और जो साड़ी देगा, जो चुनावों में तुम्हारे आदमियों को, तुम्हारे बच्चों को नकली दारू पिलाएगा, वो क्या विकास करेगा मुझे ये बताइए। हाँ जी, विकास तो वो करेगा जो योजना गरीब को मिल सके। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बना रखी है, ये गरीब आदमी भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करा सकता है। मोदी जी की एक आयुष्मान योजना करके वो है कि गरीब आदमी जिसकी आय 3 लाख से साल में कम है, उसको 5 लाख रुपया, कोई बीमार हो जाए, कोई ऑपरेशन कराना है तो वो हो सकती है। लेकिन केजरीवाल साहब ने वो लागू नहीं होने दिया। कितने घर ऐसे हैं जिनका आज भी राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा? ऐसे ना जी, कितने लोग हैं।
उनके पेरेंट्स लोग बढ़ रहे हैं, वो यूनिट नहीं चढ़ रही है उसमें, क्यों नहीं बन रहे भाई? एक गरीब आदमी को बगल में राशन आ रहा है, दूसरे घर में उसकी राशन नहीं आ रहा, क्यों नहीं बना रहे आप? माता जी है 60 साल की हो चुकी है, बच्चे अपने अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं, ध्यान नहीं देते, तो उस माता जी को पेंशन मिलनी चाहिए 2500 रुपया। तो ये सारी सुविधा अब की बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्केल पे योजना बनाकर, क्योंकि इस योजनाओं का मैनिफेस्टो जो बनाने का काम है चुनावों में, वो भी आदरणीय विदुड़ी जी को दिया है। उनका विजन आपके बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि आपको शायद पता होगा, मैं भी 2015 में आम आदमी पार्टी से विधायक बना था जी। हाँ जी, मुझे ज्यादा पता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। आज एक लिस्ट जारी हुई है, वहाँ उसमें ये दिखाया गया है कि जो जंगपुरा की सीट है उस पर मनीष सिसोदिया जी लड़ेंगे, जबकि पड़पड़गंज पहले से लड़ा करते थे वो छोड़ दी गई है, तो ऐसा क्यों? और ऐसी ये एक ही सीट नहीं है, औरों पर भी फेरबदल हुआ है। देखिए, दो तीन चीजें, अगर उनके लोगों ने काम किया होता, जिस डिप्टी सीएम को एजुकेशन मिनिस्टर वो कहते हैं, सही माने में तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था, वो दारू मिनिस्टर था जी। वो स्कूलों में पढ़ने के लिए एजुकेशन पर क्या क्या होना है उस पर काम नहीं कर रहा था, वो अपने घरों को भरने के लिए कैसे दारू में घोटाला कर सकते हैं उस पर योजना बना रहा था। जिस एजुकेशन मॉडल को वो बताते हैं वो एजुकेशन मॉडल कुछ नहीं है, वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया जैसे आदमी को अपनी विधानसभा छोड़कर भगना पड़ा है सेफ सीट ढूंढने के लिए जहां से मैं जीत सकूं, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उनका तो विरोध होगा ही ना जी। आज हम इसलिए आपके दरवाजे पे बैठे हैं क्योंकि हमारे नेता ने 4.5 साल आपको सींचा है, आपके लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में नहीं, एक एक गली में अपने काम से लोगों को बनाया है, इसलिए आप अपने घर में बैठा रहे हो। जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया हो 5 साल सत्ता में रहने के बाद, आप क्यों बिठाओगे जी उनको? विरोध होगा उनका। तो आज मनीष सिसोदिया जी का विरोध अपने क्षेत्र में था, उनके कई नेताओं की सीटें चेंज हुई हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया जी, आप सीट चेंज कर कर सेफ नहीं रह सकते। आपको भोगल में भी हराएंगे, है माता जी? जंगपुरा में हारेगा। भोगल में और जंगपुरा में भी हारेगा, यानी भोगल ही है वो, उसमें भी आपको हराया जाएगा। और आप अब की बार इस जनता को शराब जैसी नीति के बारे में सोच के विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सदन में ही नहीं जनता भेज रही है अब की बार। पंडित एनडी शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से सर विधायक रहे हैं पूर्व में, और देखना ही होगा कि आगे क्या प्रत्याशी के तौर पर सर आ पाते हैं। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क दिल्ली।